सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया। सो एज यू नो दैट करंटली TCS NQT एग्जाम इज गोइंग ऑन एंड यू माइट बी हैविंग लॉट्स ऑफ डाउट। आप लोग को बहुत सारा डाउट हो रहा होगा रिलेटेड टू NQT एग्जाम की क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, कोडिंग कैसा रहता है। सो टुडे वी आर हैविंग अ स्पेशल गेस्ट विद यू, ओके, एंड ही इज आवर सीनियर। सो and his name is Abhishek. So he is actually 2024 pass out graduates and who has successfully secured the TCS Digital. So this section will be quite engaging because he will share his experience to डिजिटल रोल कि कैसे उन्होंने क्रैक किया। सो यह बिल्कुल मीन्स पॉजिटिव कन्वर्सेशन रहने वाला है एंड पोस्ट सेशन अगर आपका कोई क्वेरी वगैरह रहेगा तो मैं उसका भी फर्दर रिप्लाई दूंगा। सो चलिए डायरेक्टली हम वही भैया से बात करते हैं एंड आई विल गिव यू कंप्लीट डिटेल, ओके, अबाउट हिज जर्नी, हाउ ही सिक्योर्ड एंड ऑल दोस थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक भैया फॉर कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्या रहा। या सो कैसे भैया? सब बहुत बढ़िया भाई। या सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जर्नी। सो सबसे पहले भैया आप अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए हमारे ऑडियंस को दैट अबाउट यू, अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल दोस थिंग्स। Okay, hey, I'm Abhishek Anand. I'm currently working as software engineer in Tata Consultancy Services. Uh, I did my graduation from Academy of Technology in Computer Science and Business Systems, and from my college, I got an opportunity for TCS NQT exam. Being a CSBS student, I got this opportunity. So from there, I got into TCS in December 2024, and from that time, I'm working till now. ओके, सो भैया आपने मीन्स TCS एनक्यूटी क्या ऑन कैंपस भरे थे और वाज दैट ऑफ कैंपस? नहीं, ये ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी था। हम लोग को प्रायोरिटी बैच के फॉर्म में ये अपॉर्चुनिटी मिला था। ओके, सो जिनको नहीं पता एक्चुअली TCS क्या बहुत सारे कॉलेज के साथ कम्बिनेशन करता है एंड दे हैव सम प्रायोरिटी कॉलेज लिस्ट। ओके, सो करंटली AOT कॉलेज से मैं भी सेम कॉलेज से हूँ। सो बहुत लोगों को डाउट था कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ। सो मैं भी AOT कॉलेज से हूँ एंड दे आर बेसिकली सम प्रायोरिटी कॉलेज एंड उनसे वही TCS सबसे पहले स्टार्टिंग हायर करता है। एग्जैक्टली, एम आई राइट भैया? या हाँ, बिल्कुल। सो भैया लिटिल बिट आप अपना प्रिपरेशन जर्नी बताइए कि आपने TCS का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया एंड व्हाट एक्चुअली मोटिवेट यू? तो एक्चुअली TCS फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था हम लोग का। जो प्लेसमेंट सीजन जब चालू हुआ था तो सारे कंपनीज का हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो फिर TCS का NQT एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, फोकसिंग ऑन द करिकुलम बाय TCS NQT। तो उसमें फिर हम TCS के NQT पैटर्न्स ये सब देखे कि एप्टीट्यूड, कोडिंग, देन इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड अदर थिंग्स बीइंग आस्क्ड इन द NQT एग्जाम। तो उसके थ्रू हम पहले एनालाइज किया पैटर्न। उसके बाद फिर जैसे कि पता है कि NQT में 3 सेक्शंस होते हैं। एक एप्टीट्यूड हो गया जिसमें अर्थमेटिक, इंग्लिश, रीजनिंग, and then there is a coding section, contains two coding questions। तो उस तरह से हम सेग्रीगेट करके और अपना जो स्ट्रेंथ है उस पर हम फोकस करके स्टार्ट किए थे, और उस तरह से हम अपना प्रिपरेशन को प्लान किए थे। ओके, सो भैया वाज दिस योर मीन्स फर्स्ट कंपनी? क्या ये आपका फर्स्ट कंपनी था मीन्स जिसमें आपने एग्जाम दिया था कि इसके पहले भी आपका कुछ ऑन कैंपस वगैरह हायरिंग हो रहा था? बिकॉज एज आई कैन रिकॉल उस हम टाइम IT जॉब का जो मार्केट था बहुत ही बॉर्स चल रहा था। सो वाज दैट फर्स्ट हाँ, कंपनी? उस समय बिल्कुल बिल्कुल, उस समय बहुत ही कम नंबर ऑफ कंपनीज कॉलेज विजिट किए थे प्लेसमेंट के लिए। लेकिन इसके पहले हम एक KPIT कंपनी में एग्जाम दिए थे और उसमें इंटरव्यू भी दिए थे। इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट मुझे एक लंबा गैप के बाद, अराउंड लाइक 6-7 मंथ्स गैप के बाद, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी इसमें TCS एग्जाम का। उसके बीच में भी 2-3 कंपनीज आई थी लेकिन मेरा उसमें हुआ नहीं था। OA में ही रिजेक्शन मिला था। उस ओके, सो भैया मीन्स आप बता सकते हैं कि उस टाइम जो मीन्स कंपनी आ रही थी बेसिकली फ्रेशर्स के लिए मीन्स कितना पैकेज लेके आ रहे थे उस टाइम, इफ यू कैन सम? ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज 4 पे बोल सकते हो, क्योंकि सारा 4, कोई 3.8, 4.5, तो ऑन एवरेज 4 हम लोग मान सकते हैं। ओके, सो
अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं मीन्स कब से मीन्स आपका ऑन कैंपस स्टार्ट हो गया था? ऑन कैंपस मेरा जब 7th सेमेस्टर में ही थे हम लोग, उसी समय से स्टार्ट हो गया था, तो यू कैन से अगस्त और सितंबर 2024। या 2023 आई थिंक ना? या यस यस, ओके। सॉरी, या 2023, या। या नो, एक्चुअली बहुत दिन भी हो गया। या सो चलिए थोड़ा मीन्स अभी एनक्यूटी एग्जाम भी चल रहा है एंड मैं अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ रिलेटेड टू एप्टी एंड रिलेटेड टू रीजनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो थोड़ा बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं एंड यो वीडियो देख रहे हैं एंड मेनी ऑफ द फ्रेशर्स हैव ड्रीम कंपनी दैट इज टीसीएस एंड दे वांट टू क्रैक दिस। क्योंकि करंटली क्या किया टीसीएस ने सिर्फ डिजिटल के लिए स्पेशली 2025 के लिए भी अनाउंसमेंट किया है और 2024 लोग भी मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट टाइम हैपन इन हिस्ट्री। सो चलिए थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। सो कैन यू टेल मी अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अबाउट द एप्टी, बिकॉज एज अ सीएस स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एप्टी का कोई आइडिया नहीं यस। रहता है। सो कैसे आपने इसका प्रिपरेशन कर रहे थे? सेम, हम भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। एप्टीट्यूड इज नॉट माय डोमेन ऑनेस्टली। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, आई मीन इंग्लिश ग्रामर्स एंड ऑल ऑफ दैट, इट इज नॉट completely my domain. Coming from a CS background, it is a lot of I mean problem for me that time. तो पहले तो बहुत सारा, मतलब हम ज़्यादा प्रिपरेशन अपना एप्टीट्यूड में नहीं हम दिए थे, बहुत ही बेसिक सा प्रिपरेशन किए थे। तो प्रिपरेशन के नाम पे यूट्यूब पे कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स है, कैंपस मॉक, नॉलेज गेट और नॉलेज बेस, आई डिडंट रिकॉल कंप्लीटली। तो दिस टू यूट्यूब चैनल्स में लॉन्ग वीडियोस होते थे, वन शॉट वीडियोस, 10 घंटे का, 8 घंटे का, जिसमें वो लोग बेसिकली अर्थमेटिक कंप्लीट कर देते थे कवर, जो जो मतलब सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी पे फोकस्ड था, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं अर्थमेटिक वाले सेक्शन में। सेम उसी तरह का 2-3 वीडियो हम देखे थे, ये दोनों यूट्यूब चैनल से, कैंपस मॉग और नॉलेज गेट से। और रीजनिंग का भी इसी तरह एक दो वीडियो देखे थे। तो बस वही एक दो लॉन्ग लॉन्ग शॉट, वन शॉट वीडियो, यू कैन से, वही मेरा प्रिपरेशन था। और वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे वीडियो में ही, वही मेरा अर्थमेटिक के लिए था। मेन मेरा वही था प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड। या सो या एज अ मीन्स फ्रेशर यू कैन से मीन्स जिनके पास अभी बहुत कम टाइम है, हो सकता है बहुत सारे खासकर इंजीनियरिंग का हम लोग का होता है लेट आवर, और आप कह सकते हैं कि जब एग्जाम का लास्ट रहता है तब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टिल आई थिंक देयर माइट बी बिल्कुल। सम व्यूअर जो कि अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए होंगे। सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश पार्ट, खासकर ये तीनों? अरे भाई, मैंने भी नहीं किया था ये, मतलब एनक्यूटी एग्जाम का अनाउंसमेंट जब हो गया कि एक पर्टिकुलर डेट पे होने वाला, उसके एक हफ्ता पहले ही हम लोग स्टार्ट किए थे। तो एक हफ्ता आई थिंक इज इनफ। आप थोड़ा सा 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आप ये एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे फोकस करो, और मेन, और फिर बाकी अपना टाइम कोडिंग पे दो, क्योंकि कोडिंग का ज़्यादा वेटेज होता है। उस पे 2 क्वेश्चंस रहता है, अगर दोनों आपका बन गया, देन देयर इज अ ह्यूज चांस दैट यू विल गेट अ प्राइम इंटरव्यू कॉल। Okay, so thank you for sharing about the aptitude. Now let me come to very very important part, that is the coding sections, क्योंकि कोडिंग काफ़ी लोग को चैलेंजेज हो रहा है। मैंने जस्ट प्रीवियस मीन्स अभी 2 दिन एग्जाम हुआ है, 20th और 21th को मीन्स हुआ है एंड देयर मैंने जो कोडिंग क्वेश्चन का पैटर्न देख रहा हूँ बहुत ही अनसर्टेन आ रहा है। मीन्स फर्स्ट क्या आ रहा है कि देयर वर एक्चुअली 2 क्वेश्चन, सो आप लोग मीन्स आपको पता ही होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, बहुत ईजी आ रहा है कोई शिफ्ट में, और कोई शिफ्ट में क्या हो रहा है दोनों क्वेश्चन मीन्स हार्ड दे रहा है, तो ग्राफ भी डीपी दे रहा है। तो एज अ फ्रेशर मीन्स किस तरह से अच्छा, कोडिंग का प्रिपरेशन करना चाहिए, मीन्स क्या हम लोग का स्ट्रेटजी रहना चाहिए? देखो, अगर इतना वेरिएशन कर रहा है तो मेरे को लगता है कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, और अदर जो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हो गए, और थोड़ा जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, वो सब अच्छा से प्रिपरेशन तो होना चाहिए कम से कम। और ये जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे ग्राफ हो गया और ये, तो उसमें एटलीस्ट अगर ये सेक्शंस कंप्लीट है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अच्छा से कंप्लीट हो गया है, तो ही फिर ग्राफ और ये सब का एटलीस्ट कम से कम फंडामेंटल्स देख लो। अगर अगर सिंपल क्वेश्चंस आ गया सीधा सीधा, तो वहां पे वो हेल्प कर जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन से तुम बना पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना चाहिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से। हाँ मेरे वो एक टाइम पे तो क्वेश्चन आ ही दोनों रहा है। शायद। एग्जैक्टली।
या सो आपने मीन्स कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, सी प्लस प्लस और जावा, और वाज देयर एनी कंपाइलर इशू इन योर एग्जाम? बिकॉज प्रीवियस शिफ्ट में एक्चुअली हुआ तो बहुत लोग स्टूडेंट्स को कंपाइलर इशू आ रहा, सो इफ यू कैन टेल सम स्ट्रेटजी दैट दे शुड फोकस। तो उस टाइम पे हम सी प्लस प्लस यूज किए थे अपना कोडिंग के लिए। सी प्लस प्लस मेरा मेन लैंग्वेज उस टाइम पे था। और कंपाइलर इशू तो नहीं आया था, लेकिन हाँ, हमको ये आउटपुट देखने में जो उसका आउटपुट टर्मिनल था स्क्रीन पे, वो बहुत मतलब छोटा सा एक बटन था जो कि टेक्स्ट से छुपा हुआ रहता है। छुपा हुआ था, एक एरो टाइप का बना हुआ था, क्लियरली मेंशन भी नहीं था कि वो आउटपुट टर्मिनल है बेसिकली। तो या वहां पे एक इशू आया था, लेकिन कंपाइलर जैसा इशू तो हम नहीं फेस किए थे एग्जाम में। या फॉर टाइमिंग मैं आप लोग बताता हूँ, जो भैया बोल रहे थे कि स्मॉल एरो आता है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ रिलेटेड टू कोडिंग हैक्स, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बात किया था। एक्चुअली मेरा भी जब टीसीएस का एग्जाम था, देयर आई वाज फेसिंग इशू कि आप लोग जब कंपाइल करते हैं कोड को, तो आपका क्या आउटपुट आ रहा है, यू कांट एबल टू शो इट। सो उसमें एक क्या है, एक छोटा सा आपको एरो रहेगा राइट साइड में, जस्ट वो वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको ध्यान देना। ओके, फिर आप देख पाइएगा कि व्हाट आर योर आउटपुट एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, सो ये आई थिंक टीसीएस को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। हाँ, ये या बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपना दिमाग उस आउटपुट टर्मिनल को खोजने में लगाए। बहुत सारा लोग ये भी सोचने लग जाएंगे कि शायद आउटपुट टर्मिनल है ही नहीं, तो वो अपना आउटपुट भी नहीं देख पाएंगे, या फिर वो अपना डिबग स्टेटमेंट नहीं देख पाएंगे कोडिंग करने के टाइम। या एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था। सो अगर मीन्स मैं कोडिंग टॉपिक्स का बात करूँ, सो आपने ऑलरेडी बताया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस रहना चाहिए। सो इज देयर एनी अदर थिंग्स यू वांट टू शेयर रिलेटेड टू कोडिंग्स, जो और कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखो, कोडिंग में लिनियर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ये तो है ही, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि तुम मतलब सब चीज करने का जरूरत नहीं है वहां पे तुमको। मीन्स एनी हैक्स लाइक अगर हार्ड कोडेड किए तो क्या वो काम करता है या नहीं? हार्ड कोड बहुत लोग मैंने देखा इफ एल्स कंडीशन का यूज करके, तो करता ये है, क्या? करता है। हम ऐसा एक्सपीरियंस हम सुने हैं, दिस इज कम्प्लीटली माई एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स। खुद का तो नहीं पता, क्योंकि हमको बाद में पता चला ऐसा। लेकिन अगर कोई लोग बोलते भी है कि अगर कुछ एज केसेस तुम प्रिंट कर दो वहां पे, जैसे कोई आउटपुट जीरो, कोई आउटपुट नल, जो भी एज केसेस वहां पे दिया हुआ रहता है, क्वेश्चंस में ही मेंशन रहता है कि अगर ये रहेगा, अगर एज केस, तो इसमें ये आउटपुट तुमको प्रिंट करना है। तो अगर तुम उन आउटपुट्स को हार्ड कोड करके प्रिंट कर दो, तो एक दो टेस्ट केसेस उसके साथ मैच कर जाते हैं, और फिर वो तुम्हारा स्कोर में इम्प्रूवमेंट ले आता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये होता है इनके द्वारा। या मीन्स हमारा मेन टारगेट ये रहना चाहिए कि किसी भी तरह टेस्ट केसेस पास करना है, दैट्स इट ना? हाँ, अब या अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर तुम ट्राई हाँ कर हाँ, सकते हो ऑप्शन। exactly, yeah. So now let me move to the interview part, that is the most important, क्योंकि फर्दर वही जिनका एग्जाम क्लियर होगा दे विल बी सिलेक्टेड फॉर आइदर डिजिटल प्राइम, और आई थिंक 2026 में अभी तक वो ने क्लैरिफाई नहीं किया, बट निंजा का भी कॉल में भी आ सकता है। बट लेट मी कम टू इंटरव्यू पार्ट। सो आपका मीन्स कितने दिन के बाद अप्रोक्स रिजल्ट आया था, एंड व्हेन यू वाज सिलेक्टेड, मीन्स व्हेन यू गॉट द कॉल फ्रॉम फॉर द इंटरव्यू, इफ यू कैन रिकॉल समथिंग या, अप्रोक्स। ओके। बिल्कुल। सो एक्चुअली मेरा रिजल्ट आया था एक महीने बाद। एग्जाम के बाद एक महीने के बाद मेरे को डायरेक्ट आ चुका था कि मेरा इंटरव्यू है डिजिटल का। जस्ट एक हफ्ता, 6 दिन का टाइम मिला था मेरे को बस। तो उसके पहले एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि एग्जाम मेरे उतने अच्छे नहीं गए थे, तो लेकिन अचानक आ गया, और बहुत ही कम टाइम था इंटरव्यू। और पता चला जब, और इंटरव्यू का जो डेट था उसमें मात्र 6 दिन का था शायद। या सो ये गाइस, मीन्स आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि ये आपको मैजिक देखने को मिलेगा। मीन्स आई हैव सीन अ लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स फीडबैक, एंड मैंने भी बहुत लोग का मॉक इंटरव्यू वगैरह लिया हूँ। सो दिस विल इजीली हैपन। आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा नहीं होगा, एंड आपका कॉल आ सकता है, या फिर बहुत लोग का ये भी होगा अनएक्सपेक्टेड दैट यू विल एबल टू पास बोथ कोडिंग क्वेश्चन, तो भी आपका कॉल नहीं आया। सो दिस विल बी अनसर्टेन, सो यू शुड बी रेडी फॉर दिस थिंग्स। ओके, ये आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन, देयर माइट बी द रीजन दैट एफटी आपका सही नहीं गया होगा। सो सभी में आप वही बैलेंस अप्रोच रखें। ओके, सो इंटरव्यू हाँ, पे तो ये हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि अगर एप्टीट्यूड सेक्शन मेरा भी उतना कुछ खास नहीं गया था, अगर हमको एग्जैक्टली हम तुमको बता पाए, तो अर्थमेटिक जो मैथ्स का पार्ट है, एप्टीट्यूड का पार्ट है, वो शायद मेरे को चार, 3, 4, 5 क्वेश्चंस के आसपास हम बना पाए थे।
रीजनिंग 10-11 बना था, और सेम इंग्लिश में भी 10-11 बना था, तो मेरा भी कुछ अर्थमेटिक खास गया नहीं था, लेकिन हाँ कोडिंग क्वेश्चंस मेरा एक पूरा बन गया था, और एक में एक शायद टेस्ट केस पास हुआ था। या मीन्स अगर एप्टी अच्छा नहीं गया तो कोडिंग तो करना ही होगा, मीन्स एटलीस्ट एक सेक्शन में तो हम लोग को अप टू द मार्क जाना ही होगा हाँ। फॉर सिलेक्शन। हाँ, आई मीन कोडिंग का ज्यादा वेटेज रहता है, तो कोडिंग अगर नहीं बना है और थेमेटिक बहुत अच्छा गया है तो पता नहीं कॉल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर कोडिंग एक बन गया और थेमेटिक उतना अच्छा नहीं भी गया, तो भी तुम्हारा आने का चांसेस ज्यादा है कंपैरिजन में। या एग्जैक्टली। सो भैया थोड़ा मूव करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। तो आई थिंक यू गॉट वेरी लेस टाइम, विद इन 7 डेज आप लोग को प्रिपरेशन करना था। सो क्या आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यू आर नॉट अवेयर दैट वेदर आई विल नहीं, सिलेक्टेड और नॉट। सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर नहीं, इंटरव्यू देखो, प्रिपरेशन इफ यू कैन टेल? तो देखो थोड़ा बहुत तो अपना प्रिपरेशन चल ही रहा था, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन चल रहा था, तो ऐसा नहीं कि हम टीसीएस के लिए स्टार्ट किए थे। थोड़ा बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जब आ गया कि नहीं अब 6 या 7 दिन में इंटरव्यू है, देना है, तो फिर हम प्लान किए। हम सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं गए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि एकदम शुरू से स्टार्ट कर दिया। वैसा नहीं करना चाहिए। जब दिन बहुत कम टाइम होता है तो हम लोग को फोकस करना चाहिए वो टॉपिक पे जो ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बहुत सारा हम देखे थे कि बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम आप लोग को मिल जाएगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस, और या फिर टीसीएस से डेडिकेटेड टीसीएस के इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा तुमको एक्सपीरियंसेस यहाँ कोरा में कहीं पर भी, बहुत सारे यूट्यूब में तुमको मिल जाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे तुमको टॉप 50 टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कोशिश किए थे कि पहले हम उसको कवर कर ले, और जो सब्जेक्ट में हमको वहां पे समझ नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं लेकिन हमको समझ नहीं पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए हमको थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ा था। नहीं तो बाकी के लिए मेरा वही स्ट्रैटेजी था कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टॉप 100 टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस उठाओ, पढ़ो। जो टॉपिक में क्लियर है ठीक है, जो टॉपिक कमजोर है उसके लिए फिर बैक टू बेसिक्स, जेएफजी, जावा, टी पॉइंट, इस तरह से जाके बेसिक्स वहां से पढ़ो, और फिर इस तरह से प्लानिंग किए थे हम एनक्यूटी ये इंटरव्यू के लिए, या सो आपने तो इंडिविजुअल ये जो सब्जेक्ट का। बताया मीन्स टेक्निकल एस्पेक्ट तो हम लोग पढ़ लेंगे, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग द इंटरव्यू फियर जो कि देखने को मिलता है। दे कांट एबल टू कम्युनिकेट हम्म, किस तरह से बातें करना हम्म, इंटरव्यू में और कैसे मीन्स क्वेश्चंस को टैकल करना है। सो इसके लिए मीन्स आपने क्या किया था? मीन्स कोई क्या मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे या एनी स्पेसिफिक जी, जी। स्ट्रेटजी यू हैव हाँ, अप्लाइड? हाँ, इसमें एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल सबका इंटरव्यू था, और ये हम लोग का शुरू से रहा है कि हम लोग एक दूसरे का इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू बहुत लेते थे। और ये बहुत हमको लगता है कि फायदा किया है, क्योंकि बहुत सारा जो सेक्शन था वो मॉक इंटरव्यू में ही क्लियर हो गया था। जैसे वो लोग भी तैयार प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो मेरे से जो वो पढ़ के आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो वो लोग का भी रिवीजन हो रहा है, और मेरा एक आंसर बिल्डअप हो रहा है, मतलब हमको कैसे जवाब देना है वो मेरे मतलब इंटेलेक्चुअल अनकॉन्शियस माइंड में मेरा वो बिल्ड होते जा रहा था। इंट्रोडक्शन तुमको इंटरव्यू में कैसे तुम दोगे, वो तुम अगर डायरेक्टली इंटरव्यू में जाओगे तो तुम गड़बड़ा सकते हो, लेकिन अगर तुम मॉक इंटरव्यू तुम 5 6 10 इंटरव्यू दे चुके हो, या तुम 5 6 10 इंटरव्यू अपने दोस्त के साथ बैठ के दे रहे हो, तो तुम सुन भी तो रहे हो जब तुम इंटरव्यू ले रहे हो, तो तुमको वहां से आइडिया लगता है कि अच्छा हम किस तरह से अब अपना आंसर को कंस्ट्रक्ट करें, किस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन को कंस्ट्रक्ट करें, या फिर समरी में बोले तो किस तरह से तुम अपना पूरा इंटरव्यू का जो फ्लो है उसको तुम किस तरह डायरेक्शन में उसको तुम कंस्ट्रक्ट करो, ये तुमको मॉक इंटरव्यू से बहुत फायदा होता है। या एग्जैक्टली। सो फॉर टाइम बीइंग लेट मी टेल यू ब्रीफ थिंग्स अबाउट द इंटरव्यू, जो कि जैसे भैया ने बताया कि आप लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। ओके, अगर इफ़ यू कांट एबल टू मेक द ग्रुप, या बहुत सारे होते हैं कि आप लोग दोस्त का टाइम नहीं मिल रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, सो आप लोग भाई हमारे मॉक इंटरव्यू सेशंस को भी मीन्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड इफ means I will also take his time, Abhishek Bhaiya, that if he can come and can take the interview for some candidates, then that will be helpful. Otherwise we are having some also means other people जो आप लोग का mock interview लेंगे। So if you have been selected and want to schedule mock interview with us, then just you can fill the form, okay? And little bit move करते हैं about the interview questions, means कौन कौन सा हम्म, आप लोग को डॉक्यूमेंट ले जाना था और क्या प्रोसेस था इंटरव्यू में, कितने पैनलिस्ट थे। सो थोड़ा उसके पे अगर लाइट मीन्स करे सो दैट विल बी गुड। हाँ, ओके। तो पहले डॉक्यूमेंट्स का बता देते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको याद आ रहा है कि सारा जो सेमेस्टर्स का मार्कशीट है 8वें सेमेस्टर का, उसका प्रिंट आउट करा के लेके गए थे, साथ में अपना रेज्यूमे प्रिंट आउट था हम लोग के पास। फिर अपना टीसीएस का जो
ये एप्लीकेशन था, एनक्यूटी एप्लीकेशन, वो प्रिंट आउट करा के लेकर गए थे। फोटोज था, पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेके गए थे इंटरव्यू में, इंटरव्यू डे को। या इफ यू कैन मीन्स टेल समथिंग अबाउट द पैनलिस्ट, मीन्स कितने लोग मीन्स इंटरव्यू लेते हैं, क्या एचआर एमआर सब एक साथ होता है, टेक्निकल वगैरह, ओके, इस पे का थोड़ा फोकस करें। ओके, हाँ बिल्कुल। देखो, दो, या तो जैसे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें थे कि तीन पैनलिस्ट थे, उसमें एक टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए थे, एक एचआर था, और एक मैनेजरियल मैनेजरियल राउंड होता है वो उसके लिए थे। तो मेरे तीनों एक साथ ही हुआ था। लेकिन हम बहुत लोगों से सुने भी है कि इंटरव्यू दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक मैनेजरियल और टेक्निकल राउंड पहले हो जाता है, फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद एचआर राउंड होता है थोड़ा सा लेट। तो इस तरह से करके हो सकता है, तो डिपेंड्स कि कैसे वहां पे तुम्हारा स्ट्रक्चर किया हुआ है उस दिन, उस हिसाब से ये होता है। या सो एक्चुअली देयर वाज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम आवर व्यूअर दैट क्या हम लोग अपडेटेड रिज्यूमे ले जा सकते हैं, मीन्स अगर जो हमने पोर्टल पे अपडेट किया है या अपलोड किया है तो क्या सेम ही ले जाना होता है या अपडेटेड ले जा सकते हैं, इफ यू हैव सम आइडिया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ही एक दोस्त का ऐसा हुआ था इशू कि वो गलती से अपना पुराना रेज्यूमे अपलोड कर दिया था वहां पे। तो जब वो इंटरव्यू के लिए गया था तो इंटरव्यूअर से रिक्वेस्ट किया था कि, क्योंकि जैसे हम लोग जब इंटरव्यू मतलब जाते हैं तो वो हम लोग का रेज्यूमे भी अ, मतलब उन लोग के पास होता है डिजिटल कॉपी, जो हम लोग नेक्स्ट पोर्टल के वेबसाइट में अपलोड करते हैं, वो डिजिटल कॉपी उन लोग के पास रहता है। लेकिन अगर चाहो तो वहां जाकर तुम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि दैट इज द ओल्ड रेज्यूमे, दिस इज माय न्यू रेज्यूमे, यू कैन चेक ऑन इट। तो वो रिक्वेस्ट किया था और जो इंटरव्यूअर थे वो उसका रिक्वेस्ट को माने थे, और उसका वो जो न्यू रेज्यूमे था उससे फिर उसका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। ओके, मीन्स आप लोग अपडेटेड रिज्यूमे अगर चाहें तो मीन्स वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मीन्स दैट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर दैट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक दे विल अलाउड। दे विल अलाउ इट, आई मीन रेज्यूमे इंटरव्यू लेना ही है तो सामने से, कि हम्म मुझे नहीं लगता इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर अगर रेज्यूमे अगर अपडेटेड रेज्यूमे दे तो अच्छा ही बात है। उस समय नहीं था तुम्हारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ चीज, तुम अपडेटेड रेज्यूमे लेकर आए हो तो दैट विल बी बेटर। एग्जैक्टली। सो भाई थोड़ा कोड मीन्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस में क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सो इफ़ यू कैन रिकॉल द टेक्निकल क्वेश्चन वो लोग पूछे थे, एंड क्या मीन्स एचआर वगैरह क्वेश्चन कुछ आप और बता सकें। पहले टेक्निकल पे हम लोग फोकस करते हैं कि किस तरह टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, ठीक है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में देखो, पहला तो ये है कि जो भी तुम्हारा चीजें तुम्हारा रेज्यूमे में मेंशन होगा, चाहे जो भी स्किल या जो भी फ्रेमवर्क या जो भी तुम मेंशन किए होगे, उससे बाहर वो लोग नहीं पूछेंगे। ये बहुत सारा मिथ हम सुने हैं कि रिगार्डिंग अ लैंग्वेज, कि तुम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज मेंशन नहीं किए हो लेकिन फिर भी इंटरव्यूअर तुमसे उस लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक मेरे को ऐसा सुनने को नहीं मिला किसी से। तो वो तो नहीं होता है। अब मेरे क्वेश्चंस के बारे में हम तुमको बता देते हैं कि हम अपना इंटरव्यू को इस तरह से, मतलब हम जैसे बताए कि इंटरव्यू को तुम अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ से होना चाहिए। इंटरव्यू में अगर तुम अपने टेक्निकल्स पे बहुत ज्यादा तुम साउंड हो तो तुम अपना टेक्निकल जो तुम्हारे स्किल्स है उसकी तरफ इंटरव्यू को मोड़ सकते हो। या फिर अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो तुम अपना जो मेजर डिस्कशन है इंटरव्यू का, तुम अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकते हो। तो मेरा था कि मेरा प्रोजेक्ट पे था कि मेरे प्रोजेक्ट पे हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो हम अपना इंटरव्यू को अपने प्रोजेक्ट की तरफ हम ज्यादा मोड़ दिए थे। तो ज्यादा डिस्कशन मेरा प्रोजेक्ट पे हुआ था। और टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो मेरा उस समय मेरा जो मेन लैंग्वेज है वो पाइथन है, और पाइथन सी प्लस प्लस दोनों है। तो उस समय पाइथन के बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, जैसे कि म्यूटेबल, इम्यूटेबल्स, देन डेकोरेटर पाइथन में, और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो पाइथन का है, लिस्ट डिक्ट, ये सब चीज। और फिर एसक्यूएल से कुछ एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन एसक्यूएल से पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस डीबीएमएस से था, जो अपना डीडीएल डीएमएल जो लैंग्वेजेस है फॉरेन प्राइमरी की, ये सब क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम से था, एक या दो क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम का था। कंप्यूटर नेटवर्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को याद है वो ओएसआई लेयर जो अपना है उसका बस ब्रीफ इंफॉर्मेशन पूछा था कि क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ में बताओ। और देन थोड़ा बहुत हमसे क्लाउड से क्वेश्चंस पूछा गया था, टाइप ऑफ डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर, प्राइवेट पब्लिक, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्लाउड से रिलेटेड पूछे थे। और
एक एक आध क्वेश्चंस एआई रिलेटेड पूछे थे, जैसे कि क्लाउड, ये जनरेटिव एआई, या फिर एक क्वेश्चंस था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ एआई रिलेटेड ही क्वेश्चंस था, वो एक था। लेकिन बेसिकली मेरा टेक्निकल क्वेश्चंस ये था, और फिर बाकी सारा मेरा फोकस मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर में था, कि प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो और इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, मतलब डीप एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आपने जो बोला ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क, तो क्या आपने ये रिज्यूमे में मेंशन किया था या बेसिक्स सभी को करके जाना चाहिए? नहीं, बेसिक्स करके जाना चाहिए शायद। मेरे रिज्यूमे में ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स था, तो या शायद वो देख के वो पूछे होंगे। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट टॉप 100 या टॉप 50 क्वेश्चंस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के करके जाओ। कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसका करके जाओ। एक पूछ देगा, क्योंकि ये बेसिक है। ये मतलब रेज्यूमे में मेंशन करो चाहे नहीं करो, ये एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कि तुमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इन सब्जेक्ट से। यानी मीन्स एज अ कैंडिडेट्स इफ यू हैव इंटरव्यू देन आप लोग लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, क्लाउड हुआ, एआई, ये सब टॉपिक्स हो भैया, बेसिक्स एटलीस्ट यू शुड गो विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बोलने वाले थे कि जैसा अभी हम टीसीएस का देख रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज के पीछे पूरा माहौल बना हुआ है। तो एज अ फ्रेशर वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम लोग को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बट कम से कम तुमको टर्मिनोलॉजी तो मालूम होनी चाहिए। कम से कम जो अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज चल रही है, जैसे एलएलएम्स, जनरेटिव एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारा जो रैग, चैटबॉट्स, तो ये सारा जो अभी अभी का जो करंट हमको जैसा फील होता है यहाँ अपने ऑफिस में, कि ये सब बातें बहुत ज्यादा हो रही है, और लोग ऐसे स्किल्स वाले लड़के को खोज रहे। फर्क नहीं पड़ता फ्रेशर है या सीनियर है, क्योंकि सीनियर है तो उसके साथ भी फ्रेशर चाहिए होगा, जिनको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए जो प्रोजेक्ट में काम कर सके। तो ये सारे टॉपिक पे वो लोग पूछते हैं क्वेश्चन। तुमको बेसिक, तुमको नए जो टेक्नोलॉजीज है तुमको पता होना चाहिए कि एलएलएम्स क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए कि चैटबॉट्स या रैग या थोड़ा बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके भैया, एनीथिंग अबाउट एचआर पार्ट, एचआर या मैनेजर राउंड में कुछ क्वेश्चन? आई थिंक एचआर बेसिक्स ही में होगा। वही टिपिकल क्वेश्चंस था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रीलोकेशन कर पाओगे कि नहीं पाओगे, और फिर वही लेट नाइट अगर कभी एक्सटेंड करना पड़ गया तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तुम अभी तक कोई ऐसा कौन सा काम किया हो जहाँ पे तुमको एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा है, और तुम वो क्यों पर्टिकुलर डिसीजन चूज किया, और क्या ऑप्शन था। इस तरह के जो टिपिकल एचआर राउंड क्वेश्चंस होते हैं, वही हुआ था। मेरे से ज्यादा क्वेश्चन एचआर से रिलेटेड नहीं पूछे गए थे, मेरे से 3 या 4 क्वेश्चंस था, जिसमें एक मेरे घर का बैकग्राउंड, ये सब के बारे में पूछे थे। मेनली मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा मेरा टेक्निकल डायरेक्शन में ही चला था। Yeah, okay. So those who are watching now, just for your timing, I am just giving a small announcement that we have already added free preparation material for the interview in my Telegram and WhatsApp group. So आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको वही फ्री प्रिपरेशन मटेरियल रिलेटेड टू एचआर क्वेश्चन, टेक्निकल जो जो भैया बोल रहे हैं मीन रिलेटेड टू क्वेश्चंस, आपको सभी वहाँ मिल जाएगा, लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। तो जस्ट ज्वाइन दैट एंड यू कैन गेट ऑल ऑफ दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो यहीं पर हम लोग वाइंड अप सेशन करते हैं। सो एट लास्ट भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एनी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप एज अ फ्रेशर्स को देना चाहते हैं, जो अभी टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत लोग क्या है कि बहुत लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग होते हैं कि इसी बैकग्राउंड से या अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दे दें, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो पहला तो ये है कि एनक्यूटी एग्जाम में एनक्यूटी एग्जाम में मतलब जो है उसमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तुम कोडिंग क्वेश्चंस, तुम कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी बैच से हो, ईसी, एनीथिंग, तो कोडिंग तुम कर लो। कोडिंग तुमसे एक क्वेश्चन अथवा ठीक ठाक अर्थमेटिक सेक्शंस चला गया तो तुमको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू में जैसा हम बताए अभी, क्या क्या हम फॉलो किए, अगर थोड़ा तुम फॉलो करोगे और कॉन्फिडेंट अगर रहोगे, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि तुम आंसर किस तरह से दे रहे हो। अगर तुम मतलब अगर नहीं भी जान रहे हो कोई क्वेश्चन, तो तुम वहां पे ये बोल सकते हो कि मेरे को आइडिया इसके बारे में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो तुमको नेगेटिवली तुमको जज करेंगे कि तुमको नहीं आता है, क्योंकि हर आदमी को हर चीज नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा डोमेन है उस पे तुमको अच्छा से कड़ मतलब तुमको तुमको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि तुम्हारा डोमेन, अगर तुम बोलोगे वहाँ इंटरव्यू में कि मेरा ये पर्टिकुलर डोमेन है, तो वो तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे और तुमको उसको थोड़ा तुमको बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली।
सो घबराना नहीं है वहाँ पे बस। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट, मॉक ये इंटरव्यू करो। इनक्यूटी का अगर मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हो तो बहुत सारा, या राम अगर क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिया है तो वो सब भी देख सकते थे। प्रीवियस ईयर इनक्यूटी में किस तरह के कोडिंग क्वेश्चंस या अर्थमेटिक क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो सब फॉलो करो। और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, खुद से मतलब बात करो, खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से जवाब दो। वो भी बहुत ज्यादा हमको पर्सनली हेल्प करता है कि किस तरह से हम आंसर को कंस्ट्रक्ट करें। क्योंकि अगर तुम गलत, मतलब तुम बहुत ज्यादा, इंटरव्यू को हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, अगर तुम कोई टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज, लेकिन तुम उसको, तुम्हारा जो आंसर है वो कंस्ट्रक्टेड अच्छा से नहीं है, मतलब इधर उधर भाग रहा है तुम्हारा आंसर, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर कम इन्फॉर्मेशन है लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एकदम सीधा सीधी अच्छा कंस्ट्रक्टेड वेल डिफाइंड वे में अगर बोला गया तो वो काफी हेल्प करता है। तो वो सब तुम्हारा पॉजिटिवली होता है। मतलब इंटरव्यूअर के दिमाग में जाता है कि हाँ, क्लैरिटी है इसके दिमाग में, ये समझ रहा है जो चीजें ये बोल रहा है। तो बेसिकली वो बात रहता है, और बस ज्यादा नहीं है इसमें, हो जाएगा। या या थैंक यू भैया फॉर योर टाइम। एंड एक्चुअली बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का क्वेरी था एंड एज अ फ्रेशर्स बहुत लोग का डाउट पूछ रहे थे कि ये तो दिस वाज एक्चुअली आवर फर्स्ट पॉडकास्ट एंड रिलेटेड काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगेन थैंक्स अलॉट, आप इतने कम टाइम में यहाँ पर मीन्स आए, सो दैट्स द थिंग। ओके। हाँ, कोई बात नहीं। या सही है, सो अच्छा काम कर रहे हो यार, इस तरह का रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हो अपकमिंग स्टूडेंट्स को। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सब एक जगह पे तुम अपना बता रहे हो, टेलीग्राम पे रिसोर्सेज डाल दिए हो, इस तरह का वीडियोस बनवा रहे हो ताकि बहुत सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस यूज करेंगे, तो एट द एंड जो फ्यूचर स्टूडेंट्स है उनको बहुत आइडिया लगेगा। हम भी अपने टाइम पे कोरा इधर उधर वेबसाइट्स में खोजते थे, इस तरह का वीडियोस उसमें था, मतलब लेकिन उतने नंबर में नहीं था। लेकिन अगर तुम अगर और वीडियो बना पाओगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट तक पहुंचा पाओगे, तो ये बहुत सही काम कर रहे हो। या सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन। जरूर आप लोग कमेंट करें कि कैसा लगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क हियर, वी आर हियर टू हेल्प यू। एंड अगर रहेगा तो मीन्स अगर भैया अलाउ करेंगे तो आई विल ऑल्सो गिव हिज लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। एंड आई थिंक भैया का एक चैनल भी है, सो इफ़ यू वांट यू कैन आस्क देयर। ओके, आप लिंक्डइन पे भैया से कनेक्ट होकर के क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं, बट बी लिंक्डइन फॉर्मल। लिंक्डइन या सो लिंक्डइन सही रहेगा, चैनल चैनल हाँ, नहीं है। ओके। ना इस चैनल नो रहेगा। इशू है। या सो लिंक्डइन पे आप लोग कोई अगर क्वेरी रहेगा तो उनका मैं मेल दे दूंगा, सॉरी लिंक्डइन आईडी मैं यहाँ पर ग्रुप में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। So, कोई भी क्वेरी यू कैन आस्क। एंड फर्दर आप लोग के लिए बहुत सारा सरप्राइजेस है एंड अदर कंपनी का एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर यहाँ पर जल्दी वीडियो आने वाला है। जस्ट कमेंट, वी जस्ट नीड योर सपोर्ट। सो अगेन थैंक्स अलॉट भैया फॉर दिस वंडरफुल सेशन। या या ओके, थैंक यू।